हेलो एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए क्लास के अंदर, या बोलूं कि एक शॉर्ट एंड स्वीट सी क्लास के लिए। तो चलिए लाडलो, आज आपके सामने एक टॉपिक का फटाफट से पोस्टमार्टम कर देते हैं, और वो टॉपिक का नाम है हमारा रेस्पिरेशन। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें नोटिस करी होगी, या फिर आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, लेकिन लाडलो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आज की क्लास में आपको मिलेंगे। जैसे कि भाई, रेस्पिरेशन के अंदर अपन बात करें तो एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जबकि दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लाडलो, फिर वहां पे ये बताओ कि कहां से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, कहां से CO2 बाहर आती है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में सबसे ज्यादातर जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है CPR के टाइप। जब आप CPR दे रहे हो तो ना, CPR का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और इसके अंदर जब अपन माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं एक पर्सन को, तो आपके माइंड में ये ख्याल आता होगा कि यार, जब मैं बाहर से रेस्पिरेशन ले रहा हूं, वो तो मेरे फेफड़े से होते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गई ऑक्सीजन। अब मैं इस पर्सन को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहा हूं, तो क्या इसके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है? डेफिनेटली लाडलो, पहुंचती है। और कितनी पहुंचती है, किस तरीके से पहुंचती है, आज की इस क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं रेस्पिरेशन। और आज की जो क्लास होगी ना, ये रेस्पिरेशन एक अलग लेवल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो रेस्पिरेशन का मतलब आप सबको पता ही है। रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि गैसों का एक्सचेंज करना। क्या कहलाता है? हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। जितनी भी गैसें होती है, गैसों का एक्सचेंज। अब ये गैसें कौन सी होती है? तो आप लोगों ने पता है, O2 का जाना हमारी बॉडी के अंदर, और CO2 का हमारा वापस से बॉडी से बाहर आना। ह्यूमन बॉडी, इससे अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब लाडलो, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है? तो सिंपल सी चीज है, ये ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग के पैटर्न होते हैं, श्वसन के पैटर्न। सांस कैसे ली जाती है, सांस को कैसे अपन अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के पैटर्न होते हैं दो तरीके से, एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इस क्लास के माध्यम से आप लोगों के जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्यूरी है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत लाजवाब सेशन होने वाला है। तो गैसों के एक्सचेंज को अपन क्या कहते हैं? अपन रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है लाडलो। कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? तो लाडलो ध्यान रखना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? दो चीजें, दोनों के जवाब इसी क्लास में। क्या है एक्सटर्नल? एक्सटर्नल का मतलब अपन ने बाहर से सांस ली, ऐसे मैंने रेस्पिरेशन लिया, कहां गया? ट्रेकिया के थ्रू मेरे लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है ना? ट्रेकिया के थ्रू मेरे लंग्स के अंदर चला गया। अब लंग्स से कहां जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। तो लंग्स से कहां जा रहा है? ब्लड के अंदर जा रहा है। कैसे जा रहा है, डिस्कस करेंगे। तो पहले एक्सटर्नल का मतलब होता है कि एक ऐसा रेस्पिरेशन या फिर एक ऐसा गैसों का एक्सचेंज जो कहां हो रहा है? लंग्स और ब्लड के बीच में। तो ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, वो होता है हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। जैसे कि ब्लड तक अपन ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया था, अब ये ब्लड जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट से होते हुए हमारी हर बॉडी की हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो ब्लड और सेल के बीच में होने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन का मतलब है गैसों का एक्सचेंज, एक्सटर्नल का मतलब होता है लंग्स से ब्लड के अंदर गैस जाना, और इंटरनल का होता है ब्लड से सेल टिश्यू तक जाना। क्या कहलाता है? हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। वहीं अपन बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था, ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सा है। ब्रीथिंग का मतलब लाडलो क्या है? कि ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सा है कि लंग्स के अंदर और बाहर गैसों का एक्सचेंज होना। लंग्स के अंदर और बाहर गैसों का मतलब अंदर आना, और गैस का अपने लंग्स से बाहर जाना, क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। मतलब सिंपल सी चीज है कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट टू ऑफ लंग्स। सिंपल सी चीज है, क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट, कहां से? फ्रॉम लंग्स, लंग्स से, है ना? आउट ऑफ लंग्स क्या कहलाता है हमारा?
ब्रीथिंग कहलाता है। कितने प्रकार की होती है लाडलो? 2 प्रकार की होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से जितनी भी गैसेज है, काम की गैसेज कौन सी होती है? ऑक्सीजन, उसको हमारे फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों के आगे क्या होता है? लंग्स के आगे क्या होता है? सारी चीजें जानेंगे जल्द ही इसी क्लास में। तो पहला होता है हमारा ब्रीथिंग, क्या कौन सा? एक होता है इंस्पायरेशन, मतलब आपको रेस्पिरेशन लेना है, आपको रेस्पिरेशन लेना है, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, मतलब आपको रेस्पिरेशन छोड़ना है। तो एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन, मतलब गैसों को अपने लंग्स से बाहर निकाल दो और एनवायरनमेंट में छोड़ दो। तो दूसरा होता है एक्सपायरेशन। अच्छा, क्या होता है कि जो भी हमारी गैसेज होती है O2 और CO2 को ट्रेकिया के द्वारा लंग्स तक, लंग्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन का। को लंग्स में, लंग्स तक, और O2 और CO2 को, O2 और CO2, हाँ लाडलो, O2 के साथ CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। कितनी निकलती है सब मिले पता चलेगा। तो O2 और CO2 को लंग्स से आउट करना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहलाता है। हाँ, जानकर ये भी एक अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंस्पायरेशन की टाइमिंग क्या होती है और एक्सपायरेशन की क्या टाइमिंग होती है। तो इंस्पायरेशन की टाइमिंग ध्यान रखना लाडलो, 2 सेकंड का होता है ये प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट, जबकि एक्सपायरेशन होता है लाडलो 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट। याद रखना, 2 सेकंड में इंस्पायरेशन होता है, जबकि 3 सेकंड में होता है हमारा एक्सपायरेशन। तो दोनों के दोनों आपको चीज याद रखनी है। 2 सेकंड में तो क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है, जबकि 3 सेकंड में क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। लाडलो सिंपल सी चीज, अभी तक क्लास में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, गैसों का एक्सचेंज होना रेस्पिरेशन कहलाता है। कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि हमारी इन्वायरमेंट से गैसेज हमारे लंग्स के अंदर चली गई और लंग्स से कहां गई? ब्लड के अंदर, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जबकि दूसरा कहलाता है इंटरनल, कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के पास ब्लड पहुंचता है, तो ब्लड के अंदर क्या होती है? O2 और CO2 पहुंच जाती है, और वही O2 CO2 हमारे हार्ट से होते हुए, एरोटा आर्टरी से होते हुए हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा है कि जो गैसें अपन ले रहे हैं, जो गैसें अपन बाहर निकाल रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग पैटर्न कहते हैं या ब्रीथिंग कहा जाता है। तो इस ब्रीथिंग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है कि ब्रीथ को अपन अपने लंग्स के अंदर पहुंचा रहे, एक्सपायरेशन का मतलब है लंग्स से बाहर निकाल रहे। इंस्पायरेशन होता है 2 सेकंड में, जबकि एक्सपायरेशन होता है हमारे 3 सेकंड में। लाडलो ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट बात पता करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब अपन सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन के टाइम अपन बात करें, इंस्पिरेशन के टाइम अपन जो सांस लेते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 लेते हैं, साथ में एडिशनल गैसें भी लेते हैं, लेकिन अपने काम की चीज ये 2 ही है। तो ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है और CO2 का लेवल कितना होता है? ध्यान रखना है, मार्केट से यानी कि बाहर वाले इन्वायरमेंट से अपन जो रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उनका लेवल होता है 21%। इन्वायरमेंट से अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो होती है 21%, और जो CO2 लेते हैं इसके साथ जाती है, जो जाती है वो होती है 0.04%। दोनों याद रखना है। मतलब जैसे मैंने बाहर से रेस्पिरेशन लिया, सांस लिया, इनहेल करा तो मैंने क्या करा? ऑक्सीजन भी ली अपनी बॉडी के अंदर, या फिर साथ में CO2 भी। तो ऑक्सीजन कितनी ले रहा हूं? 21% ले रहा हूं। CO2 कितनी ले रहा हूं? 0.04% मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक्सपायरेशन के टाइम जब मैं सांस छोड़ूंगा तो मैं कितनी ऑक्सीजन और कितनी जो ऑक्सीजन और कितनी CO2 छोड़ूंगा, तो ऑक्सीजन और CO2 की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन कितनी जाएगी बाहर? 16% जाती है। लाडलो ध्यान रखना, जब मैं अपनी बॉडी से वापस, है ना, रेस्पिरेशन क्या करूंगा? एक्सेल करूंगा, एक्सपायरेशन करूंगा, बाहर निकालूंगा, तो हां ऑक्सीजन भी निकलती है CO2 के साथ साथ। ऑक्सीजन कितनी निकलती है? 16%, जबकि CO2 निकलती है मात्र और मात्र 4%। याद रख लेना लाडलो, इंस्पायरेशन के टाइम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? 21% लेते हैं, जबकि CO2 इंस्पायरेशन में कितनी लेते हैं लाडलो? 0.04% हम हमारी बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर CO2 डालते हैं। जबकि जब मैं एक्सेल करता हूं, मैं क्या करता हूं? सांस को छोड़ता हूं बाहर, तो याद रखना कि 16% ऑक्सीजन आती है मार्केट में बाहर। कहां से? अंदर से। तो CPR के टाइम, जब अपन CPR के टाइम, है ना, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, तब अपन माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं।
माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कभी भी इन्वायरमेंट में ऐसी सिचुएशन आ सकती है और आप एज ए नर्स आपका ये दायित्व बनता है कि आप सबसे पहले वहां पहुंचो और उस पर्सन की जान बचाओ। और जान बचाने के लिए आप जो प्रोसीजर करोगे उसी प्रोसीजर का नाम होता है सीपीआर। और सीपीआर में आप जब माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दोगे तो आपके अंदर से 16% ऑक्सीजन आएगी। ये 16% ऑक्सीजन कहां चली जाती है? उस पर्सन के अंदर जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में, और जैसे ही इसको 16% ऑक्सीजन मिलती है वैसे ही उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वैसे उसका हार्ट वापस से चालू हो जाता है और सीपीआर आपने जो दिया है वो क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया और आपने एक है ना क्रिटिकल पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन में जान बचा दी, तो आपको दुआएं मिलेगी लाडलो। ठीक है, तो ये कहानी गई अपनी कि अपन बाहर से कितनी लेते हैं और अंदर कितनी जाती है। तो ध्यान रखना लाडलो, सबसे इंपॉर्टेंट, जब अपन बाहर के एनवायरनमेंट से ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जब अपन पहुंचाते हैं क्या ऑक्सीजन और CO2, तो कैसे जाती है? तो लाडलो ध्यान रखना कि बाहर के एनवायरनमेंट से आपने ऑक्सीजन ली और साथ में CO2 ली। कमेंट कर दो कि ऑक्सीजन कितनी लेते हैं और CO2 कितनी लेते हैं। अभी मैंने बताया था बाहर के एनवायरनमेंट से 21% तो ऑक्सीजन गई और CO2 कितनी गई? 0.04%। 0.04% कहां गई? ट्रेकिया गई। ट्रेकिया से दोनों ब्रोंकाई से होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई दो होती है, ध्यान रख लेना, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। कितनी होती है? दो होती है लाडलो, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में होती है। तो यहां से गई प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से कहां जाती है? आगे की तरफ जाती है। तो ये कहानी क्या है? तो ये कहानी आपको सुनना पड़ेगा। और कहां पे अपन ने अभी भी पढ़ा कि सर इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपने बता दिया, थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे होता है, किस जगह पे होता है? तो लाडलो एल्वेओलाई वाले पार्ट में होता है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा कि इस जाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जाल क्या है, कितना बड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं, आपको इस जाल के बारे में आपको बताता हूं कि अभी अपन ने पढ़ा कि सर यहां से हम ट्रेकिया के थ्रू क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन लेके आ रहे हैं। कहां पे? दोनों ब्रोंकाई के अंदर। कि दोनों ब्रोंकाई, ये राइट वाली ब्रोंकाई हो जाएगी, एक लेफ्ट वाली ब्रोंकाई हो जाएगी। और इनको अपन ने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? प्राइमरी ब्रोंकाई नाम दिया था। क्या नाम दिया था इनको? अपन ने नाम दिया प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है ना? कितनी होती है लाडलो प्राइमरी ब्रोंकाई? कितनी होती है ये भी पता होना। पीबी से इंडिकेट कर रहा हूं कि एक और एक दोनों तरफ होती है, तो दो होती है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये होता ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में जब भी मैं रेस्पिरेशन लूंगा, कहां गया? ट्रेकिया से कहां गया? ट्रेकिया से राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में जाएगा। अब राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई आगे जाके किसमें टूटती है? तो ध्यान रखना लाडलो की प्राइमरी के बाद में आती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आती है, ध्यान रखना, इनको अपन कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये जो हमारी है ना येलो कलर की, इनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। कितनी होती है? देखो राइट साइड की बात करो तो राइट साइड में देखो, राइट साइड में दो है तो लेफ्ट साइड में तीन होगी। तो ये कितनी होती है? दो और तीन, तीन और दो होती, ध्यान रख लेना। तो टोटल कितनी होगी? 5 होगी ना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सेकेंडरी ब्रोंकाइट ओवरऑल लंग्स के अंदर कितनी होती है, तो 5 होती है। एक तरफ 3 होती है और एक तरफ 2 होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी होती है? 2 होती है। एक तरफ लेफ्ट में एक होती है, राइट में एक होती है, जिन्हें अपन प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। इसके बाद रेस्पिरेशन हमने जैसे ही लिया, हमने रेस्पिरेशन लिया, जैसे O2 CO2 लिया हमने, ऑक्सीजन हमारी ट्रेकिया से होते हुए कहां आती है भाई? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से आती है सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद आती है टर्शियरी ब्रोंकाई, तीसरी ब्रोंकाई। कहा? इनको कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। ये जो है ना, इनको कहा जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई कहा जाता है। अब लाडलो ट्रस्टी ब्रोंकाई कितनी होती है? आपको पता है क्या? ट्रस्टी ब्रोंकाई होती है लगभग 16, है ना? कितनी होती है? लगभग 16 होती है हमारे बॉडी के अंदर। कितनी? 16 नहीं, सॉरी 16 नहीं, 10-10, दोनों में 10-10। कितनी होती है? दोनों में 10-10, इधर भी 10 उधर भी 10। 16 ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, 10-10। राइट लंग्स में भी 10 और लेफ्ट लंग्स के अंदर भी 10-10 ब्रोंकाई होती है, ध्यान रख लेना। कितनी? 10-10। तो रेस्पिरेशन जो हमने लिया था ट्रेकिया से कहां आया? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई में आया। अरे टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद क्या होते हैं? अब ब्रोंकियल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स में रेस्पिरेशन पहुंचेगा। अभी तक गैसों का एक्सचेंज नहीं हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है गैसों का एक्सचेंज कहां पे होता है, तो गैसों का एक्सचेंज कहां होता है अभी बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। तो हमने जैसे ही रेस्पिरेशन लिया नेजल कैविटी या ओरल कैविटी से लेते हुए हमने ट्रेकिया में पहुंचाया। ट्रेकिया से कहां आया? प्राइमरी ब्रोंकाई में आया। प्राइमरी से आया सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो कितनी होती है? एक तरफ 2 और एक तरफ 3 होती है। सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई में आया, एक तरफ 10 दूसरी तरफ भी 10 होती है। और टर्शियरी ब्रोंकाई से कहां आया? ब्रोंकियल्स के अंदर आया। ब्रोंकियल्स के अंदर याद रखना लाडलो, ब्रोंकियल्स के अंदर आया। ब्रोंकियल से कहां गया? टर्मिनल ब्रोंकियल के अंदर। ये कहलाते हैं हमारे टर्मिनल ब्रोंकियल।
है ना, टर्मिनल ब्रोंकियल। अब टर्मिनल ब्रोंकियल के नंबर कितने होते हैं, तो ये ध्यान रखना लाडलो, 16 होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। लंग्स के अंदर, एक लंग्स के अंदर, दोनों के अंदर 16 दूनी 32, एक के अंदर 16 होते हैं। क्या होते हैं? 16 टर्मिनल ब्रोंकियल। जो टर्मिनल पार्ट होता है, इस टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद बनती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल बनते हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल होते हैं नंबर 17 पे। कितने पे होते हैं? नंबर 17 पे होते हैं। ध्यान रखना लाडलो, नंबर 17 पे होते हैं। क्यों नंबर 17 बता रहा हूं? क्योंकि 16 ऊपर 16 है ना, ऊपर 16 कैसे देखो, एक और दो, तीन, तीन के बाद देखो सेकेंडरी ब्रोंक, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी होती है सर? एक होती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई कितनी होती है? 2 या 3 होती है, तो 4 हो गए टोटल। 4 के बाद अपने बात की टर्सरी ब्रोंकाई कितनी होती है सर? 10 होती है, तो 10 और 4 14 हो गए। 14 के बाद देखो क्या आ रहा है कि ब्रोंकियल आ रहा है 15 16, उसके बाद देखो 16 पे टर्मिनल ब्रोंकियल आ रहा है, उसके बाद 17 पे होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, और यहीं से शुरू होता है गैसों का एक्सचेंज होना। तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है लाडलो, एक्सचेंज कहां पे होता है? तो ध्यान रख लेना कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के नीचे होता है। इसके ऊपर कहीं पे भी गैसों का एक्सचेंज नहीं होता। इसके ऊपर क्या होता है? गैसें आती है और आगे जाती 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 कहां तक पहुंच जाती है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल तक पहुंच जाती है। क्लियर है लाडलो? तो गैसों का एक्सचेंज कहां होना शुरू होता है? तो ध्यान रखना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में, है ना, के आगे होना शुरू होता है। इससे पहले गैसों का एक्सचेंज नहीं होता है कहीं पे भी, ध्यान रख लेना किसी भी पर्सन के अंदर। तो ये हमारा ट्रेक होता है। ट्रेक क्या है कि हमने बाहर से जो भी गैसेज ली वो कहां जाती है? पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया से राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, फिर आती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है थर्स्टी ब्रोंकाई, थर्स्टी ब्रोंकाई के बाद आता है हमारा ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियल, मतलब लास्ट का ब्रोंकियल जो होता है 16 नंबर पे, उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के बाद बनता है एल्वोलाई। क्या बनता है लाडलो? एल्वोलाई। ये है हमारी एल्वोलाई वाला पार्ट। तो एल्वोलाई वाले पार्ट में क्या पहुंच दिया अपन ने? यहां से जो ऑक्सीजन ली वो कहां पहुंच गई? एल्वोलाई वाले पार्ट में पहुंच गई। अब देखिए क्या होता है कि एल्वोलाई कैसा होता है बेटा जी? एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है ना, बैलून जैसी संरचना होती है। तो ऊपर से कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ना, यहां से हमने एक चीज उठाई, एक एल्वोलाई उठाया, एल्वोलाई एक उठाकर अपन ने यहां पे रख दिया, तो इसके अंदर जो आया है वो है ऑक्सीजन। इसके अंदर जो पहुंचा है वो ऑक्सीजन पहुंचा है कहां पे? लंग्स के अंदर। अभी तक है ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं करवाया, अब होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहां पे? इस जगह पे। दूसरी तरफ आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको अपन कहते हैं हार्ट, जिसे अपन कहते हैं हार्ट। हार्ट के अंदर से पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी आर्टरी आती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है। इम्प्योर ब्लड लेके आती है ना लाडलो, इस इम्प्योर ब्लड के अंदर, इस इम्प्योर ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूं 100 ml, है ना, 100 ml इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लेवल क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का लेवल आपको पता होना चाहिए। 100 ml इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है और CO2 का लेवल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? तो ध्यान रखना लाडलो, इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है 14 ml, क्योंकि ml है ना, तो 14 ml, और जबकि CO2 का लेवल होता है 52 ml। मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है अपने हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, वो कहां लेके आती है? लंग्स के अंदर लेके आती है। कहां पे? और लंग्स के अंदर आपको पता है क्या है? लंग्स के अंदर होता है एल्वोलाई वाला पार्ट। तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? 14 ml, और CO2 कितना है? 52 ml है। कितना है? CO2 कितना है? 52 ml है। तो ये दोनों चीजें आपके यहां आती है और लंग्स के अंदर आएगी। तो लंग्स के अंदर जैसी आती है तो इसके चारों तरफ, एल्वोलाई के चारों तरफ क्या बनता है? एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा जी? इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी मेम्ब्रेन के अंदर लाडलो क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। तो इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा CO2 अंदर चली जाती है और ये ऑक्सीजन बाहर आ जाती है ना। यहां पे होता है एक्सचेंज, ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन की कहानी वापस से सुन लो। जब अपन ने रेस्पिरेशन लिया, बाहर से ऑक्सीजन लिया हमारी बॉडी के अंदर, ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्सरी होते हुए ब्रोंकियल और टर्मिनल ब्रोंकियल से होते हुए लास्ट में पहुंच जाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के बाद होता
होता है एलोलाई वाला पार्ट। एलोलाई वाले पार्ट के अंदर हमने ऑक्सीजन पहुंचा दी और साइड में से अपने हार्ट के, है ना, ये वाला होता है हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की कहानी याद आ रहा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इंप्योर ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों होती है, वो लेकर आते हैं अपन कहां पे, लंग्स में। और लंग्स के अंदर जो एलोलाई वाला पार्ट होता है उसके चारों तरफ होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसे अपन कहते हैं लंग्स पेरेन्काइमा। इसे अपन क्या कहते हैं, लंग्स पेरेन्काइमा भी कहते हैं लाडलो। यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है और ऑक्सीजन यहां पे एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज क्या होता है, क्या आपको पता है? अभी बताता हूं, 2 मिनट का टाइम दो मेरे को। फिर इसी जगह से क्या होता है कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी इस ऑक्सीजन को लेकर, नहीं सॉरी, पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजन को लेकर कहां डाल देती है, हमारे लेफ्ट वाले एट्रियम में डाल देती है, लेफ्ट वाले एट्रियम में डाल देती है, यहां से और यहां से एक्सचेंज। कुछ इस तरीके से कहानी चलती है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे चलता है कि हमने बाहर से ऑक्सीजन ली, एलोलाई तक पहुंचा दी और हमारे हार्ट के अंदर से इंप्योर ब्लड आ रहा जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 था, वो यहां पे लेके आया था पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और जो इसके चारों तरफ, एलोलाई के चारों तरफ एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है, इसके अंदर क्या होता है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। और इसी O2 और CO2 के एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन वापस चली जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड बनकर कहां चला जाता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो लाडलो ध्यान रखना कि जो ये ब्लड यहां से गया, इसको अपन बोलते हैं प्योर ब्लड, प्योर ब्लड बोलते हैं। और इस प्योर ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूं O2 और CO2 का लेवल कितना है, O2 और CO2 का लेवल कितना है, तो लाडलो ध्यान रखना कि CO2 इसके अंदर लेवल होता है, CO2 का लेवल होता है 48 ml, है ना। यहां से 52 गया था, है ना, और यहां पे वापस 48 ml आ गया, मतलब 4% कहां गया, बाहर गया। कैसे गया था, यहां मैंने आपको बताया था कि यहां पे मैंने आपको बताया था कि 4%, ये देखो, ये यहां से वापस जब अपन करेंगे ना ऐसे, ये बाहर निकली, यहां से क्या होगा कि एक्सचेंज के बाद ये बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 निकल जाती है कितनी, 4%, और ऑक्सीजन निकलती कितनी, 16%, है ना। तो ये 4% वाली जो CO2 है ना, ये 4% वाले CO2 क्या 52 ml आया था यहां से और 48 ml वापस अपने शरीर के अंदर चला गया। तो यहां पे जो एक्सचेंज हुआ, तो इस एक्सचेंज की वजह से 4% CO2 यहां एलोलाई के अंदर दे दी गई थी, जो वापस से एक्सेल के समय मतलब रेस्पिरेशन अपन करते हैं ना, एक्सेल बाहर निकालते हैं, उस टाइम ये CO2 वापस बाहर आ जाती है 4%। तो सर ऑक्सीजन का लेवल कितना है इसके अंदर? अरे ऑक्सीजन का लेवल होता है लाडलो 19 ml। कितना होता है? 19 ml ऑक्सीजन होती है। सर हमने तो बाहर से कितनी ली थी? 21% ली थी। हमने बाहर से कितनी ली थी? हमने बाहर से 21% ली थी और हमारे शरीर के अंदर 19% गई, तो बाकी का कहां गया? तो बाकी का अभी और भी है। बाकी का क्या है? तो इधर देखो लाडलो, वापस से हुआ क्या था कि यहां से देखो 52 ml आया तो 4% गई, तो ये 14% यहां बची हुई है ना ऑक्सीजन, 14% ऑक्सीजन बची हुई है या नहीं है? तो इसको आपके तो कुछ करना पड़ेगा। 14% क्या है? हमारी ऑक्सीजन है इसके अंदर। इस 14% के साथ क्या हुआ कि 5% ऐड हो जाती है, क्योंकि बाहर कितनी जा रही है? बाहर तो शरीर से 16% निकल रही है और हमने ली कितनी है सर? हमने ली है बाहर से 21, है ना। बाहर से हमने कितनी ली थी? बाहर से 21% हमने ली थी और बाहर जा कितनी रही है? बाहर से ली कितनी थी? इनहेल कितनी करी थी? इनहेल करी 21 और एक्सेल कितनी कर रहे हैं? एक्सेल कर रहे हैं सर 14, सॉरी एक्सेल कर रहे हैं ऑक्सीजन 16। तो 16, 21 में से 16 गए तो कितनी बची? 5। ये 5 कहां आती है? 5 यहां से इसके साथ जुड़ जाती है, 5 इसके साथ जुड़ जाती है, तो 5 और 14 कितनी हो गई? 19 ml। तो वापस यहां से 14 और 5 जुड़कर 19 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हर एक सेल टिश्यू के पास पहुंच जाती है ऑक्सीजन, है ना। और जब सेल टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचता है तो इसको कहा जाता है इंटरनल एक्सचेंज या इंटरनल रेस्पिरेशन। तो याद रखने वाली बातें क्या क्या है कि हम जब अपन बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका लेवल होता है 21% और उसी के साथ अपन CO2 लेते हैं 0.04%। जब ये हमारे एलोलाई वाले पार्ट में पहुंचती है तो एलोलाई वाले पार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इंप्योर ब्लड आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 होता है, और इस इंप्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लेवल होता है CO2 52 ml होती है, जबकि ऑक्सीजन होती है उसके अंदर कितनी? 14 ml।
जब ये ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है इंटरनल, तब 52 ml में से 4 ml हमारे एलोलाई के पास आ जाती है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी इंटरनल जब अपन एक्सचेंज करते हैं ना, एक्सेल करते समय हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। साथ ही जब अपन 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे शरीर में पहुंचती है 19 ml, तो बाकी की कहां गई? तो बाकी का यहां पे एक्सचेंज होता है कि जैसे 21 आया यहां पे, 21 में से 16 बाहर जा रही है, तो 21 में से 16 बाहर जाएगी तो पीछे बची 5 ml। ये 5 ml इस इंप्योर ब्लड के अंदर, जब ब्लड आता है उसके अंदर आता है 14 ml, तो इस 14 ml के साथ जुड़कर वापस प्योर ब्लड के साथ हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो लाड लो, कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है और कुछ इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और ये एक्सचेंज कहां पे होता है? दो जगह पे होता है। एक होता है एलोलाई वाले पार्ट के अंदर और एक होता है हमारी बॉडी की सेल टिश्यू के अंदर, है ना। तो क्लियर है? आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, और कुछ ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। और अगर किसी भी तरह का कोई टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसके नाम लिख देना, उसी के ऊपर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बने रहे हमारे साथ। अच्छा लगा है तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और फॉलो तो आपने कर ही रखा है। थैंक यू सो मच सब तक।